दोस्तों आज के दिन इसरो स्पेस रेस में नासा, ईएसए समेत कई अंतरिक्ष संस्थान को पीछे छोड़ चुका है। चाहे वो मंगल ग्रह में पहली कोशिश में जाना हो या 100 से ज्यादा सैटेलाइट को स्पेस में ले जाने की बात हो। अगर मैं इन सभी स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक अंजाम देने का बात करूं, तो इसके पीछे महान वैज्ञानिक का नाम आता है, जिनके बिना इसरो शायद ही कभी असलियत में होता और हम आज अन्य स्पेस एजेंसी पर निर्भर होते। जी हाँ, आप समझ चुके होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का जनक कहा जाता है। और ये वीडियो आज इसलिए खास है कि आज यानी 12 अगस्त को विक्रम साराभाई का जन्मदिन है और इनके जन्मदिन को गूगल भी सेलिब्रेट कर रहा है। दोस्तों इस वीडियो में डॉक्टर विक्रम साराभाई के पूरे जीवन के बारे में जानेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस कहानी का शुरुआत होता है 12 अगस्त 1919 को, जब गुजरात के एक बड़े शहर अहमदाबाद में डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म होता है। इनके पिता का नाम अंबाला साराभाई और माता का नाम सारला देवी था। साराभाई के पिता अपने समय में एक बड़े बिजनेसमैन थे और दोस्तों भारत के विकास के पीछे इनके परिवार का एक अहम योगदान रहा है। यहाँ तक कि कहा जाता है डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू समेत कई राष्ट्रवादी लोग इनके घर को आया करते थे। इसी कारणवश साराभाई के मन में बचपन से ही देश के लिए कुछ नया करने का जज्बा रहा था। इनकी शुरुआती एजुकेशन के बारे में बात करें तो इन्होंने गुजरात के आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में पढ़ाई पूरा किया और पढ़ाई पूरा करने के बाद दुनिया के सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एडमिशन ले लिए और यहाँ आकर उन्होंने विज्ञान पे उपाधि हासिल की। मगर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कुछ साल बिताने के बाद इंग्लैंड में दूसरा विश्व युद्ध का शुरुआत हो जाता है, जिसके कारण विक्रम साराभाई भारत लौट आते हैं और यहाँ आकर उन्होंने सीवी रमन सार के साथ मिलकर कई रिसर्च करे, जिनके रिसर्च की चर्चा भारत में पूरे प्रसिद्ध हो जाता है। इन्होंने 1942 में भारत के उस समय के प्रसिद्ध डांसर मैरियालिनी से शादी कर ली। कहा जाता है कि उनके शादी में उनके घर के कोई नहीं आए थे, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, जिसमें उनके परिवार के सभी सदस्य इस आंदोलन का हिस्सा थे और आगे चलकर भारत भी आजाद हो गया। फिर विक्रम साराभाई ने अपने छोटे से घर में PRL यानी फिजिक्स रिसर्च लैबोरेटरी का शुरुआत की और इस छोटे से लैब से ही इसरो की सोच का शुरुआत हो जाता है। और इसी के साथ साराभाई के काम को देखते हुए सीवी रमन ने न्यू फिजिकल लैबोरेटरी का नींव रखी। वहीं विक्रम साराभाई ने सोच लिया था कि भारत भी विकासशील देशों की तरह अपना स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बनाते हुए और अपना ही उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा जाए। फिर उन्होंने थुम्बा और श्रीहरिकोटा में रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशनों का निर्माण किए। रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशनों का निर्माण हो या नए नए स्पेस प्रोग्राम की, इन सभी में डॉक्टर विक्रम साराभाई खरे उतरे। उनके काम के ऊंचाई को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा 1962 में और 1972 में उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा जाता है। लेकिन 20 दिसंबर 1971 को उनका निधन हो जाता है, जब वह श्रीहरिकोटा में एक नए रॉकेट लॉन्चिंग के दौरान गए हुए थे। रॉकेट लॉन्चिंग के काम को खत्म करते हुए जब वो अपने होटल को लौटते हैं, अगली सुबह वो इसरो को एक नई बुलंदी पर छोड़ के चले जाते हैं। उनके मौत के बाद इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया, जिसकी नींव विक्रम साराभाई ने डाली थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम की प्रतिभा को पहली बार विक्रम साराभाई ने दुनिया के सामने लाया था। उन्होंने ही सबसे पहली बार APJ अब्दुल कलाम साहब का इंटरव्यू लिया था। इस बारे में APJ अब्दुल कलाम सर कहते हैं, वो जब यंग साइंटिस्ट थे तो विक्रम साराभाई उन पे भरोसा करते हुए सभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते थे। अगर भी उनसे कोई भूल हो जाती थी तो विक्रम साराभाई हमेशा APJ अब्दुल कलाम जी के साथ खड़े होते हुए उनका हौसला बढ़ाते थे। तरीन लीडर का पहचान होता है। दोस्तों इसरो के फाउंडर डॉक्टर विक्रम साराभाई का बायोग्राफी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।